जजवाड़ मरवानी अमरगोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण तंबोले। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के जम्मो बड़े खबर। फिर शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइन के संग। रायपुर में कारोबारी सुभाष गोयल ने करोड़ों के धोखाधड़ी, कारोबारी की फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना के बेचेगी जमीन। कई नामजद लोगों पर एफआईआर दर्ज, जांच जारी। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक मंच की आज मैराथन बैठक। पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा करी अध्यक्षता। कांग्रेस के महाधिवेशन ऊपर हुई चर्चा। रायपुर में कांग्रेस महाधिवेशन पर बनी कमेटी। ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में सीएम भूपेश गहलोत और सुखविंदर सिंह के नाम। 112 सदस्यीय स्वागत समिति के चेयरमैन बनी मरकाम। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और सीएम भूपेश बघेल ने लिखी चिट्ठी। मिलेट्स गिफ्ट हैम्पर पर जताई आभार। कहीं छत्तीसगढ़ अपन विशेषता उदारता पर फेमस। जांजगीर में टीएस इंडिया के गाड़ी के एक्सीडेंट। बाइक सवार ला बचाया के बेरा डिवाइडर में चढ़ी कार। बाल बाल बाचिन स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। अमूल के बाद देवभोग गलो बढ़ाई दूध के दाम। कीमत में ₹2 प्रति लीटर की बढ़ोतरी। 6 फरवरी ने लागू हुई नवा कीमत। और हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ले देखबो। बुलेटिन की शुरुआत करबो एक बड़े खबर के संग। छत्तीसगढ़ में एक दरी फिर आम आदमी के जेब ढीला हुए बढ़ जाते। पहली जहां अमूल के दूध के दाम ₹3 प्रति लीटर बढ़ाए रही, उन्हें देवभोग गला दूध के दाम में ₹2 की बढ़ोतरी कर दी। ये कर बाद अमूल ताजा आधा लीटर दूध अब 26 के बजाय ₹27 में मिला थे, तो वहीं अमूल ताजा 1 लीटर अब 51 के बजाय ₹54 में मिले लगी। अमूल गोल्ड दूध के दाम घलो बढ़ा दे गए हैं। अमूल बाड़े हुए कीमत काली ने लागू कर दे हैं। वहीं देवभोग के बात करन था गोरस ₹53 के बजाय ₹55, सुप्रीम जो ने 29 के बजाय ₹30 अब कर दे गए हैं। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सुप्रिया पांडे हमारे करे ये मेरा सीधा लाइव जुड़ा थे। सुप्रिया, जौन तरह ले अब दोनों कंपनी दूध के अपन दाम बढ़ा दे, निश्चित रूप ले आम आदमी ला महंगाई के काऊ झटका यहाँ लग गए। बिल्कुल आम जनता ला महंगाई के झटका लगत जावत है। काबर की देवभोग दूध भी दो अपन दाम है ते बढ़ा दे है। 1 लीटर दूध में जो है ₹2 बढ़ा दे है। हम देखतन कि ये दूध देखो ये दूध के पार्लर में हम मौजूद हैं। ये देवभोग दूध की दुकान है। अब ये जो 1 लीटर की कीमत है ते ₹53 हरे। और जब 6 फरवरी से जब नया कीमत लागू हुई तो ही दूध के पैकेट है ₹55 में मिली। तो इसने तमाम देवभोग दूध के जो दाम है ते भी बढ़ गए हैं। और आम जनता ला लगातार महंगाई के सामना करे ला पड़ा थे। काबर की ये जो दूध हरे ते आवश्यक वस्तु में आते, यानी कि आम जनता के सबसे ज्यादा जरूरी चीज में दूध आते। वैसा में जब दूध के दाम बढ़ा थे तो आम जनता ला तो दूध ले पर ही पड़ी। काबर की आम जनता के अति आवश्यक वस्तु में दूध आते। और वैसे में दूध के दाम बढ़ा दे, यानी कि आम जनता ला एक बार फिर से महंगाई के सामना करे ला पड़ी। काबर की अमूल दूध तो अपन दूध के दाम ला बढ़ाई सी है, लेकिन अब देवभोग भी वो भी दूध के दाम ला बढ़ा दे है। और जो नया कीमत है ते 6 फरवरी से लागू हुई, यानी कि सोमवार से नया कीमत कर लागू हो जाएगी। हालांकि जो अभी देवभोग दूध के जो पैकेट है जो कर रेट है उसमें पुराना कीमत ही लिखा है, लेकिन 6 फरवरी से जो नया कीमत है वो भी दर्ज करे चाहिए। और 6 फरवरी से ही जो दूध के दाम है वो जो देवभोग है वो कर द्वारा जो बढ़े हुए रेट है वह दूध मिल ही आम जनता ला। निश्चित रूप से तो महंगाई की आओ एक झटका अब आम लोगों ला लगी से अब दोनों कंपनी अपन दूध के दाम बढ़ा दे। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया अमर करा जुड़े बार और ये पूरा जानकारी बार। तो आप मतलब बता दें कि दूध के दाम बढ़ गए हैं। अमूल के बाद देवभोग का गलो अब दूध के दाम ला बढ़ा दे है। वार्ता लागू अब देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के 36 बड़े खबर। रायपुर में जमीन धोखाधड़ी के बड़े मामला आगू आए। जी हम भूमाफिया एक कारोबारी ला मृत बता के ओकर डेथ सर्टिफिकेट और फर्जी वसीयतनामा बना के करोड़ों की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाई और फिर अपन नाव करके ओला बेच दीस। बताया जाता है कि बिहार के बक्सर निवासी कारोबारी सुभाष गोयल के पंडरी इलाका में 4438 वर्ग फीट जमीन रही। जिला साल 2018 के बाद कोरोना काल के बेरा आरोपी गंगा राय, कुंती नायक और प्रवीण कुमार साहू अपन साथी मन के संग मिलकर अपन नाव करिस। जिंदा कारोबारी ला मृत
बता के अपन रिश्तेदार बताई सो जमीन नामांतरण के आदेश पारित करवा लिस, जेकर आधार में रायपुर तहसील ऑफिस हगलो बिना दस्तावेज के जांच करे आरोपी के नाम जमीन नामांतरित कर दिस। एक बाद सातिर भूमाफिया ओकर जमीन के रजिस्ट्री गंगा राय के नाव करवा दिस। एकर खुलासा तब हुई जब कारोबारी सुभाष गोयल अप्रैल 2022 में प्रॉपर्टी टैक्स भरे भर रायपुर तहसील पहुंची तो अपन जमीन कोनो अकबर खान नाव में देख के ओकर मन के होश उड़ागिस, जेकर शिकायत कारोबारी रायपुर एसएसपी लदीस। एक बाद पुलिस 3 लोगन के खिलाफ धोखाधड़ी के केस दर्ज कर ओकर तलाश बन जुट गए है। जांजगीर चांपा के अकलतरा के दौरा में जात स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सड़क हादसा व बाल बाल बाज गए। मंत्री समेत कार में सवार सबो लोगन सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रायपुर ले अकलतरा कार्यक्रम में शामिल होए बर जात रही। यही बेरा नानघाट का ना एक बाइक सवार अचानक कार के आगू आगे, जेकर बाद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के कार के ड्राइवर के संतुलन बिगड़ गिस और गाड़ी डिवाइडर में चढ़ गिस। हादसा में कार के आगू के हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गिस। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कहीं के छत्तीसगढ़ वासी मन के आशीर्वाद ले मैं सकुशल हूं। एक गिरवाधारी 2 चक्के के वाहन पे थे, उन्हें मोड़ दिया। पहली पायलट गाड़ी पार हुई और दूसरी पायलट के पीछे सामने उन्हें मोड़ दिया। रोड से काट के उसी जगह डाइवर्शन था तो पायलट ने काट के दूसरी तरफ ले गए गाड़ी। हम लोग की भी गाड़ी थी, उनको बचाते हुए जो 2 चक्के पे थे वो जाके डिवाइडर में टकराई। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में आयोजित होने वाला है। ये करबर ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और रिसेप्शन कमेटी की सूची ला जारी कर दे है। रिसेप्शन कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम चेयरमैन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चेयरमैन बनाए गए हैं। इसी तरह सबो मंत्री और अधिकांश विधायक समेत कुल 112 नेता ये कमेटी में सदस्य बनाए गए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के चेयरमैन कोषाध्यक्ष पवन कुमार बंसल है। ये कमेटी के स्पेशल इन्वाइटी के रूप में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। कांग्रेस देश भर में अनुसूचित जाति और जनजाति के सीट ऊपर लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाए बर जाते जिला लेके रायपुर के राजीव भवन में कांग्रेस के बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, एसटी/एससी और ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय संयोजक के राज्य मौजूद रहे। वुमन के संग आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष शिवाजीराव मोघे, प्रभारी सचिव चंदन यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद के राज्य बताएं कि उदयपुर चिंतन शिविर में यह निर्णय लेके रहे कि देश भर के एसटी/एससी सभा में लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन प्रोग्राम चलाए जाही। ये माले ये सीट ऊपर कांग्रेस हर नवा पीढ़ी के नेता मिली और मौजूदा नेता के संग काम करें। SC, ST, OBC माइनॉरिटी सभी प्रकोष्ठों की मीटिंग आज लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन है। कांग्रेस पार्टी का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिसके माध्यम से हम ज़मीन पर ग्रास रूट पर लीडरशिप पैदा करेंगे भी, उन्हें ट्रेनिंग भी मिलेगी और ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। कुछ पॉलिटिकल प्रोग्राम देके और उनका कम्युनिटीज़ के उनका रिश्ता डीपन करने के लिए ये मिशन काम करेगा। ये मिशन में हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और SC, ST, OBC माइनॉरिटी चेयरपर्सन्स ये मिशन पर काम करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा बीजेपी पर जम के हमला बोलिन। वो मन कहीं के 15 साल बीजेपी के रमन सरकार ला छत्तीसगढ़ के जनता झेले ओकर शासन काल में घोटाला ऊपर घोटाला हुई। सैलजा आगू कहीं के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का सरकार बहुत अच्छा कामकाज करा थे, लोगन संतुष्ट हैं। राज्य सरकार के कामकाज ला लेके घलो जनता के बीच चाहिए। आज जमीन पर जो काम हुआ है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो एक मिसाल बन गई है। हम अपने कामकाज को लेकर जाएंगे लोगों के बीच में। हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने सरकार चलाई है, काम करके दिखाया है। सीएम भूपेश बघेल केंद्रीय बजट लेके एक दरी फिर बीजेपी पर हमला बोले हैं। वो में निशाना साधत हुए कहें कि फर्टिलाइजर सब्सिडी 22% कमी, LPG सब्सिडी में 75% कमी, मनरेगा में 32% की कमी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 12% की कमी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सहायता कार्यक्रम में 17% की कमी, अल्पसंख्यक कल्याण में 66% की कमी और खाद्य सब्सिडी में 31% की कमी करेगी। संग ही सीएम भूपेश बघेल कहें कि महंगाई और बेरोजगारी चरम में है। फिर केंद्र सरकार बजट में कुछ
कुछ नहीं करिस। ये कर अलावा वोमन कहिन कि बजट ले हर वर्ग ला निराशा हाथ लगे है। ये कर पर ये अमृत काल के मृत बजट है। किसानों की आय दुगुनी हुई नहीं, लेकिन फर्टिलाइजर की सब्सिडी 22% कम कर दी गई। एलपीजी की सब्सिडी में 75% की कमी कर दी गई। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पोषण शक्ति कार्यक्रम में 9% की कमी। बजट किसान, मजदूर, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग के लिए अत्यंत निराशाजनक है और यही कथित अमृत काल का सत्य है। पूर्व सीएम रमन सिंह शुक्रवार के एक दिवसीय प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे। यहाँ मीडिया ले चर्चा में पूर्व सीएम केंद्रीय बजट ला लेके अपन बात रखें। यह कर संगी आवास कर सहित कई मुद्दा ला लेके पूर्व सीएम राज्य सरकार ऊपर जम के निशाना साधेन और समाज के सभी वर्गों के लिए बजट के रूप में पूरे देश में आज लोगों की प्रशंसा प्राप्त कर रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन लिया होता तो अच्छा होता। इस 4.5 साल में ना सड़क बना, ना पुलिया बना, ना पुल बना, ना स्कूल बना, ना अस्पताल बना, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए। कर्ज ले रहे हैं तो नरवा गरवा घुरवा बारी में पूरा जा रहा है। और क्या हो रहा है? केंद्रीय बजट में ये दरी रेल विकास बर एससीआर ला 8,403 करोड़ के भारी भरकम बजट मिले है। रेलवे बोर्ड केंद्रीय बजट में मिले रेल बजट के जोनवार आवंटन कर दे है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोनवार अलॉट बजट की जानकारी दिन। ये दरी मिले रकम पिछले बजट के तुलना में 35% ज्यादा है। ये में 495 करोड़ रुपया अकेला आधारभूत संरचना पर दे गए है। रेल अधिकारी मन बताएं कि एससीआर ला मिले बजट ले रेल सुविधा के तेजी विकास हुई। ये में यात्री सुविधा, नवा लाइन, आरओबी स्टेशन के उन्नयन, ट्रैक विस्तार जैसे काम करे जाही। पहले प्रस्तावित परियोजना घलो ये में गति दे जाही। ये करसंगी विशेष तौर में जोन के 48 स्टेशन में सुविधा विकसित करे में घलो बजट ऊपर फोकस है। ये में बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग स्टेशन के पुनर्निर्माण करे जाही और ये स्टेशन ला हाईटेक बनाए जाए। छत्तीसगढ़ के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन हुआ है, जहां 2009 से 2014 के बीच में मात्र 311 करोड़ का एलोकेशन होता था साल का। 2023-24 में 6,008 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। रेलवे के क्षेत्र में होने वाला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कुल इस बार का जो हमें पूंजीगत व्यय मिला है वह 8,300 करोड़ रुपये से अधिक का मिला है। यह पिछले वित्तीय वर्ष के बजट से 35% अधिक है, जिसमें कि मूलतः जो काम है वह आधारभूत संरचना के कार्य है तथा यात्री सुविधाओं से संबंधित के कार्य हैं। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल हटाए की मांग ला लेके विरोध और समर्थन की लड़ाई तेज हो गए। सल्लग जाम ले होने वाला परेशानी ला देखते हुए स्थानीय लोगों के विरोध दिन ब दिन तेज हो जाते। खुद नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे हर दिन ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ थे। असल में धरना स्थल हटाए के आदेश पिछले साल ही जारी हो चुके हैं। नवा रायपुर राज्योत्सव स्थल के आगू लाखों रुपया खर्च कर धरना स्थल गलत तैयार करे जा चुके हैं। फिर कर्मचारी संगठन के विरोध के स्थिति जिला प्रशासन यमा खाली नहीं करा पाए। ये 20 धरना स्थल ला हटाए पर विरोध करने वाला के खिलाफ कर्मचारी संगठन आगू आ गए। ओकर कहना है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन लोगन के अधिकार है और चुनावी साल में ता ये आओ जोर पकड़ लेते। ऐसे में धरना स्थल ला हटाए के मांग करना कहूं न कहूं मुख्यमंत्री के छवि ला खराब करे की कोशिश है। 12 से ज्यादा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रतिदिन आते जाते हैं। एक ही मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग कुछ नहीं है। आसपास के रहने वाले अपार्टमेंट के जो लोग हैं वो घर छोड़ कर जा रहे हैं। ये जन आंदोलन है, जनता का आंदोलन है और जनता से जुड़ी हुई सामाजिक एक सरोकार रखने वाले लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। वर्षों पुराने बूढ़ा तालाब स्थित धरने स्थल को हटाने की मांग को किया जाना एवं उसे हटाने के लिए प्रयास किया जाना कहीं न कहीं वर्तमान सरकार एवं संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने वाला निर्णय साबित हो सकता है। लोकतंत्र में धरना स्थल का अपना विशेष महत्व है। बैकुंठपुर ले कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव के पति अमिताभो कुमार घोषा एक दरी फेर अपन फेसबुक पोस्ट ले खलबली मचा दे। मन पत्नी ऊपर निशाना साधते हुए लंदन ले पोस्ट करीन कि अंबिका सिंहदेव जौन भी बात कहे है वो थोड़ा नहीं बल्कि 100% झूठ है। अमिताभो घोषा बड़े आरोप लगाते हुए कहिन कि ओकर विधायक पत्नी अंबिका सिंहदेव ओकर ले मारपीट करते। वो मन कहिन कि विधायक जी ले 2 साल में 3 घाव पीटे गए हूँ। आखिरी बार रायपुर में 4 जनवरी 2023 के घलो ओहा पिटाई करे रहीस। अमिताभो अंबिका सिंहदेव के वो बयान ऊपर पलटवार करें जेमा अंबिका सिंहदेव कह रहे हैं कि पूर्व मंत्री के अमर्यादित टिप्पणी ले मोर पति बहुत दुखी है। एक बार मन राजनीति छोड़े के अपील करे हैं।
बिलासपुर में युवा कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उग्र प्रदर्शन करी। सेबेरा केंद्रीय बजट के विरोध में युवा कांग्रेसी मन पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पुतला घलव फूकिन। पुलिस और प्रदर्शनकारी मन के बीच ये दौरान झूमा झटकी हुई। युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी प्रियंका सरासरा केंद्र ऊपर आरोप लगाते हुए कहें कि चंद पूंजीपति ला फायदा पहुंचा है। केंद्र के भाजपा सरकार ये बजट न तैयार करे है। 2023 का जो बजट पास किया है भाजपा सरकार ने, उसमें युवाओं के लिए कुछ नहीं दिया, उसमें महंगाई के लिए कुछ नहीं दिया, उसमें स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं दिया। जब भी बजट पास होता है करोड़पतियों के लिए पास होता है। ये हमारे युवा भाई कहाँ जाएंगे? हमारी आम जनता कहाँ जाएगी? शिक्षा पर क्यों नहीं बोलते? छत्तीसगढ़ के डोंगरगांव में 17वीं शताब्दी के सिक्का मिले हैं। ये सिक्का मुगल शासन अहमद शाह बहादुर के कार्यकाल के बताए जाते हैं। असल में राजनांदगांव जिला के विकासखंड डोंगरगांव में नल जल योजना के तहत खुदाई करे जाते रहे। जहां खुदाई के बेरा एक बटका में 65 नग चांदी के सिक्का, 3 नग बाग नख नुमा अंगूठी और मिश्रित धातु के 2 नग कड़ा मिले हैं। और इसमें अरबी भाषा अंकित है और इसमें कटक उड़ीसा के टकसाल का भी निशान प्रतीक मिला है, जिससे पता चलता है कि इसका निर्माण जो है उड़ीसा के टकसाल से हुआ था। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये कर बार राजनीतिक दल अभी ले कमर कस ले। साल के अंत में होइया विधानसभा चुनाव ले पहले सीएम भूपेश बघेल अपन गाड़ी के काफिला बदल दे है। विशेष बात यह कि नवा गाड़ी के रंग और नंबर घलो बदल दे गए है। अब ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिला के सबो नवा गाड़ी ब्लैक कलर के हुई तो सीएम भूपेश बघेल गाड़ी के नंबर भी अपन लकी नंबर रखे हैं। सीएम भूपेश बघेल के काफिला के सबो गाड़ी के नंबर CG02 BB0023 है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण लेकर सलग बयानबाजी जारी है। कांग्रेस के SC ST OBC मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक के राजू के कहना है कि आरक्षण कानून विधानसभा में पास कर देंगे, फिर लिहाजा राज्यपाल ला ये करो पर तत्काल हस्ताक्षर करना रहीस। बहुत महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन है लीडरशिप डेवलपमेंट मिशन इन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। कांग्रेस पार्टी एक फोकस्ड वर्क मिशन रूप से काम करेंगे। ये मिशन का मेन गोल ये है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में SC ST OBC माइनॉरिटी लीडर्स को डेवलप करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। राज्यपाल को रोक के रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ के पिछड़ा वर्गों आदिवासियों सबक सिखाएंगे। महामहिम ने जानकारी मांगी है, वो आज तक वो 10 बिंदुओं पे जानकारी नहीं दिया है। जब तक वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो जाएगा तब तक गवर्नर उसमें हस्ताक्षर कैसे कर सकती है। मुझे लगता है कि क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। क्वांटिफाइबल डाटा आज भी इस विषय पे सरकार मौन है। सुविधा के अभाव झेलत सरगुजा संभाग के सबले बड़े अस्पताल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 7 करोड़ के राशि बिना खर्चा करे लैप्स हो सकते। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के स्थिति MRI सुविधा शुरू करे के जो योजना है वो सालों ले अधर में लटके है। असल में सरगुजा संभाग में निजी और शासकीय अस्पताल में MRI जांच की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इससे में लोगों ने MRI कराए पर बिलासपुर या रायपुर तक के सफर करना पड़ते। अंबिकापुर में मोबाइल और पर्स लूटने वाला 2 आरोपी ला गिरफ्तार कर ले गए। ये करसंगी पुलिस चोरी के मोबाइल खरीदने वाला ला घलो गिरफ्तार करे। मणिपुर पुलिस ये पूरा कार्रवाई करे है। के गढ़ जसपुर में आम आदमी पार्टी के सेंधमारी भर तैयार है। आप के प्रदेश प्रभारी संजीव झा, पूर्व राज्यसभा सांसद और जसपुर रियासत के राजा रणविजय सिंह जुदेव के निवास में बैठक हुई। बंद कमरा में दोनों के बीच चर्चा हुई है। 19 जनवरी के रायपुर के महिला थाना में FIR के बाद नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटा पलाश चंदेल फरार है। पलाश चंदेल ऊपर दुष्कर्म के आरोप है, जगह अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता जांजगीर के SP ऑफिस पहुंच के ज्ञापन सौंपी सौ पलाश चंदेल की जल्दी गिरफ्तारी की मांग करे। मेरे द्वारा 19/1/2023 को रायपुर महिला थाने में FIR कराया गया था। तब से लेकर अभी तक पलाश चंदेल की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
इस संबंध में माननीय महोदय को मैं ज्ञापन सौंपने के लिए आई थी। अभी तक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि और बड़ी टीम बनाई जाए और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लगातार आरोपी पलाश चंदेल की पतासाजी की जा रही है ताकि विधिवत कार्रवाई की जा सके। जहाँ भी जो भी संभावित स्थान हैं और जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके आधार पर विभिन्न टीम बनाकर लगातार पतासाजी की जा रही है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश में जिला में 11 फरवरी के नेशनल लोक अदालत आयोजित होए पर जाते सत्र न्यायाधीश संजय कुमार जायसवाल बिहनिया 10:30 बजे ले येकर शुरुआत करी है। बेमेतरा में 108 फीट ऊंचा भगवा ध्वज फहराया जाए। विधायक आशीष छाबड़ा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर ने चर्चा के बाद येकर ऐलान करे है। तभी भरत के विदा, फिर आप बने रहो और देखते रहो IBC 24। जय जोहार।